हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद मैथ्स में। हमारा चैप्टर रहेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ग। वर्ग से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, रूल थे, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कवर करा दिए। उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वर्ग ही रहेगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मैं स्टार्टिंग करता हूं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर इधर आ जाएगा, इधर मैं आपका सॉल्यूशन करा दूंगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी वर्ग, कोई वर्ग है आपका, किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले बात करिए उसने किसी वर्ग, किसी वर्ग, ये कोई वर्ग हो गया, ठीक है। किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, ये आपका वर्ग का विकर्ण हो गया। अगर मान लो ये वर्ग की आपकी भुजा ए है, तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ठीक है। इसको आप ये नहीं कि आप ए मानो, इसको आप बी भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो वर्ग की भुजा ए, मैंने आपको बताया था जो आपका वर्ग होता है उसकी सारी भुजा बराबर होती है। अगर ये भी ए है तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। इसका डायगोनल कितना होता है? a√2 होता है। जो आपका विकर्ण की बात करूं, a√2 होता है। यहां तक बात समझ गए? हाँ जी, समझ गए। किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर, जो वर्ग का विकर्ण है ना, इस पर एक वर्ग और बना दिया उसने। किसी वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, ये वर्ग का विकर्ण है, उस पर इसने एक वर्ग और बना दिया। अगर इसकी भुजा ये a√2 है तो ये भी a√2 होगी, ये भी a√2 होगी, और ये भी a√2 होगी, ठीक है। तो उसने कहा है कि पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल रेशो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ए, भुजा का स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको? a√2, तो a√2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर रेशो, इसका खोल लो, क्या करोगे? ए का स्क्वायर हो जाएगा और √2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया आपका? 2 बच गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया आपका? 1:2। 1:2 आपका फाइनल आंसर होगा। बस एक बार रिपीट करूंगा मैं, आपको एक वर्ग दिया था, ठीक है, और उसमें आपको एक विकर्ण दिया हुआ था, उस विकर्ण पर आपको एक वर्ग बना दिया, ठीक है। तो उसने पूछा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। अगर इसकी भुजा ए है तो सारी भुजा ए होगी, अगर दूसरे वर्ग की भुजा a√2 है तो सारी a√2 होगी। इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। इसको मैंने सोल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया 1√2, सॉरी 1:2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। 2 गुना, देखो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। कैसे करोगे? अब क्या दिया? 2 वर्ग दिए हैं, 2 वर्ग बना लो। सबसे पहले पहला वर्ग आपका ये रहा और दूसरा वर्ग आपका ये रहा, दूसरा वर्ग आपका ये रहा। ये पहला वर्ग होगा आपका, ये दूसरा वर्ग होगा, ठीक है जी। अब जो जो कहता है ऐसे ऐसे ही करते चलो। किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग, इसकी बात कर रहा है, इसका जो विकर्ण है वो आपको दे दिया 4√2, विकर्ण दिया आपको, भुजा नहीं दी। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे, ये आपका जो दूसरा विकर्ण है इसका विकर्ण ज्ञात करने को कह रहा है वो। उसके बाद उसने कहा कि जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। जो इसका क्षेत्रफल आएगा, जो इसका क्षेत्रफल आएगा, सपोज इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल मान लो क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 2 मान लो। जो इसका क्षेत्रफल आएगा, उसका जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उसका आपको क्या करना होगा? बस दुगना करना होगा, ठीक है। यही तो बात बोली है उसने, कि इसने बोला है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना होगा, सोल्व कर दो बस। इसका विकर्ण कितना दिया है जी? 4√2 दिया है, तो 4√2 दिया है, विकर्ण होता कितना है? a√2 होता है। तो a√2 की वैल्यू कितनी है थी? 4√2 दे दी।
तो √2 से √2 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। a का मतलब क्या है, a भुजा है, ठीक है, इसका मतलब ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है क्षेत्रफल बताओ, उससे क्या होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करो क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल आएगा, जो दूसरे वाले का क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका दुगुना होगा, तो 16 का दुगुना कर दो आप, क्या आएगा आपका 32। क्षेत्रफल होता क्या है आपका ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दी आपको 32 दे दी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 32 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4√2। 4√2 आपकी भुजा आ गई, आपकी भुजा कितनी आ गई 4√2 आ गई। तो आपसे क्या पूछा है, डायगोनल पूछा है, डायगोनल। आपसे क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण होता क्या है, विकर्ण होता क्या है आपका, विकर्ण होता क्या है a√2। a√2 आपका विकर्ण होता है, मैंने आपको बताया था। a की वैल्यू कितनी दी 4√2, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दो बस, 4√2 इंटू √2। तो √2 की जब मैं √2 में गुणा करता हूं तो आता क्या है 2 आता है, तो 4 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा जी 8। तो आप 8 आपका आंसर होगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया आपको, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, ठीक है। तो विकर्ण से मैंने भुजा निकाल ली, भुजा से मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया, और क्षेत्रफल का मैंने दुगुना कर दिया, दुगुना करके मैंने क्या यहाँ से फिर भुजा निकाल दी, और भुजा से मैंने क्या निकाल दिया विकर्ण निकाल दिया आपका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखते रहो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यदि वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 यूनिट हो, वर्ग है, वर्ग को बना दो एक बार, क्या रहा है वो, ये वर्ग है आपका, एक वर्ग की भुजा, ये भुजा होती है आपकी, ये भुजा दे दी उसने कि x + 1/2, ये आपकी भुजा दे दी, ये x + 1/2 होगी, ये भी x + 1/2 होगी, ये भी x + 1/2 होगी। उसके बाद ने क्या कहा, उसका विकर्ण, अब आपको विकर्ण भी दे दिया, विकर्ण कितना दे दिया 3 - x√2, 3 - x√2 आपका विकर्ण दे दिया। विकर्ण किस में दिया, यूनिट में दिया है, तो आंसर भी आपका यूनिट में ही आएगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, आपको बस करना क्या होगा, जो आपकी x है ना, ये x है, x की वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो आपकी भुजा की लंबाई आ जाएगी। ये लंबाई पूछी है इसने, ये लंबाई पूछी है इसने, बस सवाल सोल्व कर दो। अब देखो लंबाई निकालो कैसे, आप निकालें कैसे, विकर्ण क्या दिया है आपकी -x/√2 दिया है, तो इससे आप भुजा की लंबाई निकाल लो। भुजा की लंबाई कैसे निकालोगे, भुजा होती क्या है, विकर्ण दिया क्या है आपको 3 - x/√2 है, ठीक है। और विकर्ण होता क्या है a√2 होता है, a√2 होता है, a√2 होता है कि नहीं, यानी कि a√2 की वैल्यू कितनी दे दी 3, यहाँ पे करता हूं मैं, यहाँ पे a√2 की वैल्यू कितनी दे दी 3 - x/√2, ठीक है। a क्या है इसमें, a क्या है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी दे दी आपको, भुजा की लंबाई दे दी x + 1/2। भैया भुजा की लंबाई तो होती है, अभी बताया मैंने आपको, तो भुजा की लंबाई कितनी दे दी x + 1/2, तो a में पुट कर दो बस ये, तो क्या आ जाएगी x + 1/2 इंटू √2 बचा, उसको ऐसे ही लिख दो, बराबर 3 - x/√2, ठीक है। अगर मैं x + 1 को इधर रखूं और इसको मैं इधर ले जाऊं, भाई ये इधर क्या है गुणा में है, तो इधर क्या आ जाएगा भाग में चला जाएगा, और इधर ये भाग में है तो ऊपर क्या चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 - x/2 बटे √2 की जब मैं √2 में गुणा करूंगा, √2 की जब मैं √2 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। आपको ये बात पता होगी, √2 की √2 में गुणा करता हूं क्या आएगा मेरा 2 आएगा। √2 से √2 कट गया, क्या बचा 3 - x और x + 1। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x, ये माइनस का x है इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, बराबर 3, ये प्लस का 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख देता हूं, तो x और x 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी आपकी, 1 आ गई। तो अब इस 1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, भुजा की लंबाई पूछा है ना, हाँ जी, भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी, भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी, देखो एक्स की जहाँ क्या रख दो, 1 रख दो, +1/2, तो क्या होगी 2/2, तो भुजा की लंबाई आ गई आपकी 1 यूनिट, 1 यूनिट आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो एक बार। आपको विकर्ण दे दिया और आपकी भुजा की लंबाई दे दी है। ठीक है, विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है। a√2 में मैंने क्या करा, भुजा की लंबाई रख दी, a मेरी भुजा की लंबाई होती है, और यहाँ से मैंने बस x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू निकाल के आप इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छा सवाल है ये भी, देखो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वर्ग a का विकर्ण a + b है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। बहुत बड़ा सवाल है ये भी, देखो कैसे करेंगे। किसी a वर्ग का, ये वर्ग है, इसको क्या कर दिया, इसको a नाम दे दिया, a वर्ग का विकर्ण दे दिया आपको a + b, आपको विकर्ण दे दिया a + b। ठीक है, उस विकर्ण, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, दूसरे की बात कर रहा है, दूसरे की, इससे आपसे जो है विकर्ण पूछ रहा है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मान लो इसका क्षेत्रफल क्या है आपका, क्षेत्रफल फर्स्ट और क्षेत्रफल सेकंड। ठीक है, जो सेकंड वाले का क्षेत्रफल आएगा उसमें बस आप 2 की गुणा कर देना, जो पहले वाले का क्षेत्रफल आएगा उसका 2 गुना है ये दूसरे वाला। ठीक है, उसने कहा है कि जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो क्षेत्रफल को 2 गुना कर देना। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब आपको क्या करा, विकर्ण दे दिया, डायगोनल दे दिया, तो डायगोनल से आप सबसे पहले क्या करोगे, देख जब भी आपको डायगोनल दे दे तो आप एकदम भुजा निकाल दो। ठीक है, तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, a√2 होता है। अब क्या होगा, देखो अब की बार हमको क्या दे दिया, a दे दिया और b दे दिया, इसका हम a की जगह कुछ और रखना पड़ेगा हमें, तो हम क्या रखेंगे, मान लो x√2 मान लो। चलो x क्या है, ये भुजा की लंबाई है x, पहले हम a√2 मानते थे, तो अब की बार मान लो x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x√2 की वैल्यू क्या दे दी आपको, a + b। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a + b/√2, a + b/√2। इसका मतलब क्या आ गई, आपकी लंबाई आ गई, जो भुजा की लंबाई आ गई वो ये आ गई। ठीक है जी, और क्या रहा, क्षेत्रफल, इसका आप क्षेत्रफल कर दो, इसका आप एरिया निकाल दो, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, a + b का स्क्वायर, √2 का जब स्क्वायर करो क्या आएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका क्षेत्रफल आया है इसका बस 2 गुना है। ठीक है जी, तो a + b का स्क्वायर × 2, 2 से क्या 2 कट गया, क्षेत्रफल होता कितना है, a² होता है, a तो इसमें दे रखा है, तो x² मान लो, x² की वैल्यू कितनी है दी, a + b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a + b। इसका मतलब क्या है, जो आपका ये आया है, इसकी भुजा की लंबाई क्या आ गई आपकी, a + b आ गई, भुजा की लंबाई क्या आ गई आपकी, a + b आ गई। आपसे पूछा क्या है, विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a√2 होता है। a का मतलब भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई में अगर मैं √2 गुणा कर दूं, a + b × √2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, a + b/√2 आपका आंसर होगा। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, x√2 होता है ना, x क्या है आपकी भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई में गुणा कर दो √2 की, तो आपका भी करना जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। बोलो किसी में कोई दिक्कत, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये वर्ग a है, वर्ग की विकर्ण दे दिया, विकर्ण से मैंने भुजा निकाली, भुजा क्या आ गई, a + b/√2 आ गई। ठीक है, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया, भुजा का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका 2 गुना है ये, इससे कट गया, क्षेत्रफल होता क्या है आपका, x² होता है, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, a + b आ गई। ठीक है, तो a + b आ गई। अब इससे मेरे क्या निकालना है, मेरे को चाहिए विकर्ण,
भुजा मेरे को पता है, और विकर्ण होता क्या है, a√2 होता है, यानी कि भुजा में अगर आप √2 गुणा कर दोगे आपका विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, तो भुजा क्या है मेरे पास, a प्लस बी है, इसमें मैंने किसकी गुणा कर दी, √2 गुणा कर दी, तो विकर्ण क्या आ गया मेरा, a प्लस बी √2। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। या इसको ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो, √2 a प्लस बी, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दो वर्ग के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग के परिमाप याद करना। इजी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे, दो वर्ग दे दिया आपको, दो वर्ग, जैसे जो बात कहे वो आप नोट डाउन करते चलो ऐसे ही बस। दो वर्ग क्या दिया, हाँ जी दो वर्ग कह दिया, दो वर्ग बना दो। ठीक है, उसके बाद उसने क्या, एक का जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है, परिमाप होता क्या है, पैरामीटर होता है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a। 4a की वैल्यू दे दी आपको, कितनी दे दी, 24, और सी कितनी दे दी आपको, 4a की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 32। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 6 24, भाई 24 को 4 से भाग कर दो, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 8 32। ठीक है, इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6, ये 8 होगी आपकी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। ठीक है, अगर यहाँ से क्या देता वो, इसका विकर्ण बताओ क्या होगा, तो विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ठीक है, और भुजा क्या है मेरे पास, 8 है, तो 8√2 इसका आंसर होता है। अगर इसका विकर्ण पूछ लेता क्या होता, 6√2 होता। ठीक है जी, उसने पूछा क्या है मेरे से, उसने पूछा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल, जो आपका वर्ग आया ना, ये आया जो आपकी भुजाई, इन वर्गों के जो आपका ये वर्ग है ना, इसकी बात कर रहा है, इन वर्गों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर 36 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 64 हो जाएगा। इनके वर्गों के क्षेत्रफल का योग, वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ क्या होगा, तो जी 36 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई। ठीक है, और तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है, तीसरा वर्ग मान लो ये रहा आपका। ठीक है, इसका आपको परिमाप बताना है। परिमाप कैसे बताओगे, परिमाप होता क्या है, 4a होता है कि नहीं होता है, जब आपको इसकी भुजा का पता लगेगा तब तो आप इसका परिमाप बताओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप भुजा निकाल लो, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा मान लो a है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। इसका मतलब ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, और ये भी 10 होगी, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a क्या है आपका, 10 है, तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आपका आंसर। 40 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो वर्ग दिए हैं, उनका परिमाप दिया था, उनके परिमाप से मैंने भुजा निकाल ली, भुजा से मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया, उनके क्षेत्रफल का योग, उनके क्षेत्रफल का योग कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा था, तो तीसरे वर्ग का परिमाप कैसे निकालोगे, इनका जो आपने क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है, क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर, यहाँ से मैंने भुजा निकाल ली, तो भुजा क्या होगी आपकी 10, तो ये भी 10, ये भी 10, और यहाँ से परिमाप निकलेगा 40। वेरी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, पर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल होगा आज का। आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा सवाल। दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गई वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर। दो वर्ग दे दिया आपको, दोबारा से फिर दो वर्ग दे दिया आपको, दो वर्ग दे दिए आपको, दो वर्ग दे दिए, और उनका अंतर जो है 32 सेंटीमीटर है, 32 वर्ग सेंटीमीटर है। दो वर्गों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे क्या कहा उसने, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर अधिक है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मान लो अगर ये a है तो ये होगा a+2 होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये a है तो ये a+2 होगा। ठीक है, तो आपसे क्या कहा उसने, ये क्या दिया 32, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर, तो उसका स्क्वायर कर दो, बड़े वाले का स्क्वायर, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दो, माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल दो। भाई दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा ना 32, तो उनके क्षेत्रफल का अंतर कर दिया। इसको खोल दो आप, a²
प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर। ये रूल लगा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो रूल होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4a माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 32। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या है 4a है, ये प्लस का 4 है, इधर 32 में 4 घटा तो क्या आ जाएगा 28। तो 4a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 28। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछी है तो बड़े वाले का है जी आपका ये होगा, तो इसमें बस a की वैल्यू रख दो। तो 7 प्लस 2 तो कितनी हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत। 2 वर्ग दे दिए, उनके क्षेत्रफल का अंतर ये है, इनका क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया, इनके क्षेत्रफल का मैंने अंतर कर दिया, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली और ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आज का लास्ट सवाल था ये आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसको लाइक किया करो, शेयर किया करो। जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप शेयर किया करो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।